गाइस, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है हमारे मॉडल में, हमारे डॉम में, हमने उसे एग्जामिन किया था और हम लोगों ने पिछले वीडियो में डॉक्यूमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग डॉम सिलेक्टर्स देखने वाले हैं। जो सारे सिलेक्टर्स होते हैं, डॉम सिलेक्टर्स, ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक सिंगल और एक मल्टीपल एलिमेंट सिलेक्टर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर्स देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग डॉम मैनिपुलेशन करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे ये डिव है, अगर आप लोग इसमें इंटरएक्टिविटी लाना चाहते हो कि जैसे ही कोई ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करे तो इसका जो बैकग्राउंड है ये चेंज होना चाहिए, ऐसे अगर आप लोग इंटरएक्टिविटी लाना चाहते हो तो उसे हम लोग कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। तो डॉम मैनिपुलेशन करने के लिए जो हमारे सिलेक्टर्स होते हैं, क्वेरी सिलेक्टर्स होते हैं, उन्हें हमें आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डॉम में कुछ सिलेक्टर्स है और आज हम इस वीडियो में जो सिंगल एलिमेंट सिलेक्टर्स है उन्हें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरी जो script.js फाइल है, इसके अंदर हम लोग हमारा कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारा सिलेक्टर है जो हम लोग देखने वाले हैं वो है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट लिखूँगा और इसके अंदर मैं टाइप करूँगा डॉक्यूमेंट, जो हमारा बेसिकली रूट नोड होता है हमारे डॉम में। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर ये मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पर मैं डॉट लिखकर गेट एलिमेंट बाय आईडी ये मेथड यूज़ करूँगा। अब क्योंकि ये मेथड है तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर पैरेंथेसिस में ऐड करूँगा और फिर इन पैरेंथेसिस में मैं जो मेरी आईडी है एलिमेंट की वो यहाँ पर डालूँगा। तो एक बार हमारे index.html के फाइल में चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं हमारे लिए कौन सी आईडी सबसे ठीक रहेगी। तो ये जो हेलो वर्ल्ड आपको दिखाई दे रहा है h1, यहाँ पर मैं एक आईडी ऐड कर लेता हूँ और इस आईडी का मैं नाम रख दूँगा हेडिंग और यहाँ पर मैं पास करूँगा हेडिंग। तो अब मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पर console.log करता हूँ document.get element by id और मेरी जो आईडी है वो है हेडिंग, जो मैंने मेरे h1 को आईडी पास की है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंसोल में मुझे h1 मिल रहा है और जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो जो मेरे h1 है वो हाईलाइट हो रहा है। तो ये है हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो अगर मुझे मेरे एलिमेंट से, अब मुझे एलिमेंट मेरा मिल चुका है, लेकिन अब मुझे उससे अगर कुछ चीज़ें चाहिए, तो यानी मुझे कुछ एट्रीब्यूट्स चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर वापस से मैं लॉग लगा दूँगा console.log document.get element by id और फिर इसके अंदर मैं पास करूँगा वापस से हेडिंग और फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर वापस से डॉट नोटेशन यूज़ कर यहाँ पर टाइप करूँगा क्लास नेम। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मुझे कंसोल में दिखाई दे रहा है display-4। तो अगर हम वापस से अपने index.html के फाइल में चले, आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा h1 है इसे क्लास दिया गया है display.4 और इसी वजह से मैं इसे console.log कर रहा हूँ और आप लोग यहाँ पर कंसोल में display-4 देख सकते हो। अब क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है इसलिए मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस ऐड नहीं किया। अगर मैं पैरेंथेसिस ऐड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एरर मिलने वाला है। तो क्लास नेम की तरह आप लोग यूज़ कर सकते हो आईडी। तो यहाँ पर अगर मैं सेव करूँ तो आप लोग देख सकते हो सबसे पहले ये जो हमारा स्टेटमेंट है console.log हमारा आईडी, तो यहाँ पर बेसिकली इस स्टेटमेंट की वजह से हमारा जो पूरा एलिमेंट है वो प्रिंट हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर क्लास नेम प्रिंट होगा और फिर उसके बाद में आईडी यहाँ पर मेरा प्रिंट हो रहा है। अब हम हमारा जो एलिमेंट है उसके जो स्टाइल्स है, यानी जो ज़रा सा CSS है, वो हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ document.get element by id और यहाँ पर मैं वापस से पास करूँगा हमारा हेडिंग और फिर यहाँ पर मैं डॉट नोटेशन का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट स्टाइल डॉट कलर, जो हमारी CSS की एक सिलेक्टर है, इसे मैं इक्वल टू कर दूँगा जैसे रेड। और अब जैसे मैं इसे सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमारा h1 है वो रेड कलर का हो चुका है। तो यानी कि स्टाइल के बाद आप लोग जो भी हमारा CSS की प्रॉपर्टीज़ होती है वो यहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो इसके अलावा जो हमारा कलर है इसके बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करेंगे हम लोग।
तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ स्टाइल डॉट बैकग्राउंड और यहाँ पर रेड की जगह अगर मैं कर दूँ येलो, इसे सेव करेंगे और आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा बैकग्राउंड है H1 का वो येलो हो चुका है। इसी के साथ साथ जो भी आप लोग CSS की प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जैसे पैडिंग। तो अगर मैं यहाँ पर पैडिंग इसे कर दूँ 25px, सेव करूँ अगर मैं इसे, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पैडिंग भी ऐड हो चुकी है। अगर मैं इसे वापस से ज़रा सा और इंक्रीज़ करूँ तो आप लोग देखना यहाँ पर ज़रूर से एक चेंज हुआ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो है चेंज हो रहा है। पैडिंग के साथ साथ आप लोग यहाँ पर मार्जिन भी ऐड कर सकते हो और जितने भी आप लोग CSS के प्रॉपर्टीज़ जानते हो यहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि जैसे कोई बटन पर क्लिक करे तो एक एलिमेंट डिसअपियर हो जाए, तो आप लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हो डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। तो इससे होगा क्या कि जो हमारा एलिमेंट है वो दिखना बंद हो जाएगा, यानी उसका जो डिस्प्ले है वो नन हो जाएगा। तो ये था, मतलब अगर आपको CSS आती है तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। लेकिन जिन लोगों को CSS नहीं पता है, CSS के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और जहाँ पर आप लोग कलर देख सकते हो, जैसे बैकग्राउंड कलर या जो नॉर्मल हमारा फॉन्ट कलर है, यहाँ पर आप लोग हेक्स कोड्स भी पास कर सकते हो या आप लोग RGB भी यहाँ से पास कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखने वाले हैं वो है कि कैसे हम लोग हमारा जो टेक्स्ट होता है, यानी कि यहाँ पर जो आप लोग टेक्स्ट देख सकते हो उसे कैसे चेंज किया जाता है, हम लोग ये चीज़ अब देखने वाले। तो एक काम करता हूँ, जितना भी ऊपर हमारा कोड है इसे मैं फटाफट से कमेंट आउट कर लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारा H1 है हम लोग इसका टेक्स्ट चेंज करने की हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोग हर जगह पर बार बार ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID है हेडिंग, ये हम लोग बार बार टाइप करते आ रहे हैं। तो एक बार मैं इसे वापस से अनकमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा काम जो कर सकते हैं हमारा कोड ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, वो है कॉन्स्ट नहीं, यहाँ पर हम लोग लेट यूज़ कर लेते हैं। वैसे आप लोग कॉन्स्ट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो क्योंकि हम लोग डॉम मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम लोग वेरिएबल को चेंज नहीं करने वाले। लेकिन मैं यहाँ पर लेट यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और इसके अंदर मैं वापस से अपना जो हेडिंग है वो डाल लेता हूँ और यहाँ पर मैं मेरा सेमीकोलन ऐड कर लूँगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने नेम तो दिया ही नहीं इसे, तो यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ इसे हेडिंग। और अब मैं जहाँ पर भी मेरा इतना लंबा कोड है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय हेडिंग, यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकता हूँ हेडिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेरिएबल अपना बना लिया है। तो सारी जगह पे मैं जो हेडिंग है उसे रिप्लेस कर लूँगा और जैसे ही मैं सेव कर लेता हूँ ये मेरी फाइल को, तो आप लोग देख सकते हो जो सेम हमें पहले चीज़ दिखाई दे रही थी वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। लेकिन बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर कोड ज़रा अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, हेडिंग को ऐसे ही रहने देता हूँ और नीचे के सारा जो कोड है हमारा उसे मैं कमेंट आउट कर लूँगा। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो H1 है इसका टेक्स्ट कैसे चेंज किया जाए। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, हमारे पास कुछ मेथड्स है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट और मैं इसे इक्वल टू कर लेता हूँ टैग विथ ऋषभ, जो मेरे चैनल का नाम है। और अब मैं जैसे इसे सेव करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमारा H1 चेंज हो चुका है। तो इनर टेक्स्ट की तरह ही हमारे पास एक और जो चीज़ होती है वो होता है इनर कंटेंट। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इनर कंटेंट। एक सेकेंड, ये इनर कंटेंट नहीं है, ये है टेक्स्ट कंटेंट। और अब अगर मैं इसे सेव करूँ तो आप लोग देख सकते हो ये फिर भी टैग विथ ऋषभ कह रहा है। एक काम करते हैं, इसे ज़रा सा चेंज कर लेते हैं और अब अगर मैं इसे सेव करूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मुझे सिर्फ ऋषभ दिखाई दे रहा है। अब डिफरेंस क्या है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो जो नेक्स्ट है वो है इनर HTML। तो यहाँ पर बेसिकली मैं पूरा हमारा जो HTML होता है वो यहाँ पर मैं पास कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ऋषभ वर्ड है ये एक स्पैन टैग में रहे, तो यहाँ पर मैं जो है सिंपली ऐड कर सकता हूँ स्पैन और यहाँ पर मैं क्लास ऐड कर दूँ इसे जैसे नेम। अब ये जो है कोट्स की वजह से मुझे एरर दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर कोट्स को चेंज कर लेता हूँ
और यहाँ पर जो हमारा टैग है हम उसे क्लोज कर लेंगे और इसके अंदर अब मैं पास करूँगा ऋषभ। तो अब जैसे मैं इसे सेव करूँ, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हमारा कंसोल का विंडो है वहाँ पर ये छोटा सा आइकॉन है और जैसे ही यहाँ पर मैं होवर कर रहा हूँ तो ये कह रहा है सिलेक्ट एन एलिमेंट इन पेज टू इंस्पेक्ट इट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद में हमारा जो H1 है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसका जो सारा HTML है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैं ज़रा सा HTML को ओपन कर लेता हूँ और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्पैन टैग ऐड हो चुका है और जिसका क्लास है नेम। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो चीज़ मैंने ऐड की है वही सेम चीज़ यहाँ पर भी ऐड हो चुकी है। तो ये है बेसिकली हमारा इनर HTML। अब ये जो इनर टेक्स्ट है और टेक्स्ट कंटेंट है इसके बीच में क्या डिफरेंस है ये मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ। जो इनर टेक्स्ट है वो सिंपली हमारा जो टेक्स्ट है उसे चेंज करेगा और टेक्स्ट कंटेंट जो है वो हमारा पूरा जो कंटेंट है, यानी कि अगर मान लो यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर ये जो इनर टेक्स्ट है इनर HTML है वो इसके पहले डाल दूँ और अब अगर मैं इसे सेव करूँ और वापस से अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से स्पैन हट चुका है। यानी कि ये जो हमारा टेक्स्ट कंटेंट है ये पूरा का पूरा जो HTML है वो हटा देगा और उसे सिंपली रिप्लेस कर देगा इस टेक्स्ट से। लेकिन हमारा जो इनर टेक्स्ट है वो सिंपली हमारा जो एलिमेंट है उसके अंदर का टेक्स्ट चेंज करेगा और जो हमारा इनर HTML है वो सिंपली हमारा जो पूरा HTML होता है उसे चेंज करेगा। तो ये था हमारा डिफरेंस इनर टेक्स्ट और इनर HTML के बीच में। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट सिलेक्टर देखने वाले हैं जो है क्वेरी सिलेक्टर। अब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो हमारा गेट एलिमेंट बाय आईडी है उससे कई ज़्यादा पावरफुल हमारा क्वेरी सिलेक्टर है, क्योंकि इस मेथड की मदद से हम लोग क्लास को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग हमारे एलिमेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस मेथड की मदद से। तो आइए इसी मेथड को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। ये जो हमारा हेडिंग वेरिएबल है इसे भी मैं कमेंट आउट कर लूँगा यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर एक console.log करूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट नहीं, अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं क्वेरी सिलेक्टर। और ये क्योंकि मेथड है तो मैं यहाँ पर मेरे पैरेंथेसिस को भी ऐड कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं सिंपली पास करूँगा डॉट हेडिंग। तो जो डॉट हेडिंग ये आईडी है, यानी कि यहाँ पर आप लोग जो अपना CSS सिलेक्टर्स होता है वो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं डॉट हेडिंग लिखता हूँ इसका मतलब ये है कि ये जो है एक हेडिंग नाम के क्लास को सर्च करेगा, लेकिन क्योंकि हमारी हेडिंग एक आईडी है तो यहाँ पर मैं एक हैश सिंबल डालूंगा। यानी जैसे हम लोग CSS में सिलेक्टर्स को यूज़ करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को हैश सिंबल या डॉट नोटेशन का यूज़ करना है। तो अब अगर मैं इसे सेव करूँ तो आप लोग देख सकते हो, अगर हम लोग हमारे कंसोल के टैब में चले यहाँ पर मुझे जो मेरा H1 है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हेडिंग की जगह अगर मैं यहाँ पर हमारी जो लिस्ट है उससे अगर मैं यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हमारे HTML में जाएंगे और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लास लिस्ट है और जो हमारा डिव है वो है कंटेनर। तो यहाँ पर क्योंकि क्लास है तो यहाँ पर अगर मैं डॉट का यूज़ करूँगा और यहाँ पर कंटेनर डालकर अगर मैं इसे सेव करूँ तो ये मुझे देगा हमारा कंटेनर का क्लास और डिव, और इसके अंदर हमारे जो सारे लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन अगर ये जो जंबोट्रॉन है वो भी अगर एक कंटेनर के डिव में होता तो मुझे जो फर्स्ट एलिमेंट जिसका क्लास कंटेनर है वो मुझे दिखाई देगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिस्ट टाइप करूँ तो आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट लिस्ट है वही मुझे यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि अगर आप लोग नीचे की लिस्ट चाहते हो तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। लेकिन इसके अलावा आप लोग यहाँ से एलिमेंट्स भी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं ऐड करूँ li तो जो फर्स्ट li है वही मुझे ये वापस से सिलेक्ट करके देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ फॉर्म तो आप लोग देख सकते हो मुझे मेरा फॉर्म यहाँ पर मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर मैं H1 भी लिख सकता हूँ तो मुझे मेरा जो H1 है यहाँ पर हेलो वर्ल्ड वाला वो यहाँ पर मुझे मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे
जो हमारा क्वेरी सिलेक्टर है उसकी मदद से हम लोग कैसे हमारे स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले यहाँ पर एक हेडिंग वेरिएबल बनाया था, उसी तरीके से यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लूँगा लेट की मदद से। इसका नाम मैं रख दूँगा लिस्ट आइटम्स और इसे इक्वल टू कर दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर मैं सिंपली टाइप कर दूँगा लिस्ट। अब अगर मैं ये जो सारी चीज़ें हैं एक बार हम लोग इसे console.log करके देख लेंगे। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर जो हमारा डॉट है वो ऐड नहीं किया तो ये मुझे नल कह रहा है, तो यहाँ पर मैं फटाफट से एक डॉट ऐड कर लूँगा। और अब अगर मैं इसे सेव करूँ तो आप लोग देख सकते हो मुझे मेरा li एलिमेंट मिल रहा है। ये जो बीच का कोड है इसे मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ और अब अगर मैं सेव करूँ तो मुझे यहाँ पर एक ही लाइन दिखाई देगी। तो ये जो हमारा लिस्ट आइटम है इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट लिस्ट है जो लर्निंग है वो ऐड हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूँ लिस्ट अंडरस्कोर आइटम डॉट स्टाइल डॉट कलर इज़ इक्वल टू और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ रेड और अब अगर मैं इसे सेव कर रन करूँ तो आप लोग देख सकते हो जो मेरा फर्स्ट li है उसका कलर रेड हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग अपना हेक्स कोड भी ऐड कर सकते हो और जैसे हम लोगों ने यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से हमने एलिमेंट को सिलेक्ट किया था और उसके ऊपर जितने भी हम लोगों ने स्टाइल के प्रॉपर्टीज़ देखे थे, CSS के प्रॉपर्टीज़ देखे थे, वो सारे आप लोग इस क्वेरी सिलेक्टर पर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर सकता हूँ, पैडिंग, डिस्प्ले वगैरह ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पर सेम तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट है वो नहीं बल्कि जो सेकंड है वो उसका अगर मैं स्टाइल चेंज करना चाहूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा पूरा कोड है इसे कमेंट आउट कर लेते हैं और यहाँ पर ज़रा सा नीचे फ्रेश कोड लिखते। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और यहाँ पर अगर मैं li ऐड करूँ डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू रेड तो इसका कलर रेड हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर जहाँ पर हम लोग li ऐड कर रहे हैं यहाँ पर मैं सूडो एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकता हूँ। अब अगर आपको सूडो एलिमेंट्स क्या होता है पता नहीं है, ये बेसिकली CSS की कुछ फीचर्स है CSS3। अब CSS3 लेटेस्ट है और इसके अंदर आपको सूडो एलिमेंट्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक कोलन ऐड करूँ और यहाँ पर टाइप करूँ लास्ट हाइफन चाइल्ड और अब अगर मैं सेव करूँ तो आप लोग देख सकते हो जो लास्ट li है वो मेरा रेड कलर का हो जाएगा। तो इसे वापस से लाइन डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर अगर मैं लास्ट चाइल्ड की जगह पर मैं यहाँ पर लिखूँ nth हाइफन चाइल्ड और पैरेंथेसिस में अगर मैं ऐड करूँ नंबर 3 तो आप लोग देख सकते हो अभी भी जो थर्ड li है वो रेड कलर का हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 ऐड करूँ तो आप लोग देख सकते हो जो नंबर 2 वाला है वो रेड कलर का हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला है उसका कलर मैं ग्रे कर लेता हूँ। तो अब आप लोग जो डिफरेंस है वो देख सकते हो। अब अगर आपको जो मल्टीपल एलिमेंट्स है उन्हें सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो मेथड है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।